अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ राइट साइड पे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर इंफॉर्मेशन और जो भी मैं पढ़ाऊँ आपके बच्चों तक आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर टेंसेस। इससे पहले हम प्रेजेंट कर चुके हैं, पास्ट भी कर चुके हैं, और आज हम फ्यूचर करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट पर आते हैं। ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है कि इसके फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे ये चीज़ आती है। गा, गी, गे यानी फ़िक्रे सेंटेंस के आखिर में। और किस तरह वो मैं जब आगे बनाने का तरीका बताऊंगी तो उसमें इंशाल्लाह करेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हमारे विल एंड शेल, विल एंड शेल। ओके, लास्ट जो डेज हैं, यानी बहुत पुराने जब टेंसेस करवाए जाते थे तो उसमें जस्ट इतना सा बताया जाता था कि आई एंड वी के साथ हम जो है वो शेल यूज़ करते हैं और बाकी जितने भी उनके साथ विल यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि आई के साथ भी विल ही यूज़ किया होता है, वी के साथ भी विल यूज़ किया होता है। तो कोई इसका इशू नहीं है, जहाँ मर्जी यूज़ कर ली जाए। फर्दर इसका रूल ये है कि हम शेल जो है वो आई एंड वी के साथ लगाएंगे और विल जो है वो बाकी सब के साथ, लाइक ही, जितने भी प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, सोन, यानी यू भी आ जाएगा, वी सारे आ जाएंगे, दे भी आ जाएगा। इस तरह ये सारे इसमें यूज़ होते हैं, विल एंड शेल। उसके बाद इसमें जो इसकी अरेंजमेंट है वो मैं बताऊंगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बहुत इजी है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब जो हमारा होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द अफर्मेटिव। ओके, नेक्स्ट इन नेगेटिव, नहीं, इनकार या फिक्रे, नहीं वाले जिसके अंदर नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म, and after that object. Okay, and the last one is interrogative, सवालिया फिक्रे, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये थी हमारी अरेंजमेंट मैंने बता दी है। अब इसको बनाएंगे कैसे? फ़िक्रा क्या होता है? उर्दू का फ़िक्रा जिसने एंड पे गा, गी, गे आता है, ये क्या होता है, इसके बारे में अब आपको क्लियर करूँगी। डियर व्यूअर्स, देखें ये मैंने लिख दिया है सेंटेंसेस को। आमिर बाग की सफाई करेगा। जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये टेंस कौन सा है, तो आपने हमेशा उसका एंड देखना है। एंड पे क्या है? गा। ओके, तो यहाँ से जब खाली गा, गी या गे होगा तो हमें वहाँ पर जब हमने याद की हुई है उसकी आइडेंटिफिकेशन, तो ऑफकोर्स हमें पता लग जाएगा कि ये टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आमिर बाग की सफाई करेगा, इसमें जो आमिर है वो हमारा सब्जेक्ट है और सफाई करना जो है हमारा वर्ब है, एंड बाग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, इसको हम बनाएंगे कैसे? अरेंजमेंट में पीछे बता चुकी हूँ। और सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि आमिर। आमिर जब नाम आएगा तो उससे विल लगता है। आमिर विल क्लीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल क्लीन द गार्डन। किसको? बाग को साफ करेगा या बाग की सफाई करेगा, तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद फर्दर देखें, आमिर बाग की सफाई नहीं करेगा, इसमें नेगेटिव नहीं नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट आमिर, उसके बाद विल के फौरन बाद नॉट आ जाता है, विल नॉट क्लीन द रूम, द गार्डन, will not clean the
गार्डन, ये देखें, आमिर विल नॉट क्लीन द गार्डन। एंड थर्ड वन इज़, क्या आमिर बाग की सफाई करेगा। ओके, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं। स्टार्टिंग मीन विल, स्टार्टिंग में आ जाएगा विल आमिर क्लीन द गार्डन। क्वेश्चन मार्क। ओके, विल आमिर क्लीन द गार्डन। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन थी और इसको बनाने का तरीका था। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसकी तरफ चलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि एंड पे उर्दू में जब इसको हमने पहचानना है कि किस तरह से फ़िक्र है हमारा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहा होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह का कोई भी जो है हमारे पास सेंटेंस आ सकता है जिसके एंड पे ये होगा, तो हमें फ़ौरन ही पता लग जाएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। आगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे, हेल्पिंग वर्ब दैट विल बी एंड शैल बी, और सेम पिछले ही टेंस की तरह हम इसको यूज़ करेंगे आई वो के साथ, आई शैल, और बाकियों के साथ विल, चाहे नाम आ जाए चाहे जो मर्जी आ जाए। उसके बाद इसकी अरेंजमेंट आ जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इसकी अरेंजमेंट क्या होती है। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आईएनजी। याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस के जितने भी हमारे पास टेंसेस हैं उनमें सब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके साथ लगाया जाता है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस पर काम किया जाता है, दैट विल बी ऑब्जेक्ट। नाउ अफर्मेटिव आफ्टर नेगेटिव, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म with ing, okay, and object. After that interrogative, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं, देन सब्जेक्ट, उसके फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी अरेंजमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको बनाएंगे कैसे, वो तरीका हम करते हैं आगे। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने सेंटेंसेस लिख ली हैं। अली टीवी देख रहा होगा, अली टीवी नहीं देख रहा होगा, और क्या अली टीवी देख रहा होगा। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने यहाँ से करनी है, रहा होगा यानी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा अली है और देखना हमारा वर्ब है, एंड टीवी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. Now we will start it to make how to convert in English. Okay, Ali is the subject. Ali is, Ali के साथ will, Ali will be watching. वॉच होता है टीवी देखना. ओके, वॉचिंग टीवी और टेलीविज़न जो मर्जी आप देख लें. ओके, अली विल बी वॉचिंग टीवी. अली टीवी देख रहा होगा. अली टीवी नहीं देख रहा होगा. अली विल नॉट, इतना ख्याल रखना है कि विल और बी के दरमियान में नॉट आएगा. विल नॉट बी वॉचिंग टीवी. ठीक है, अली विल नॉट बी वॉचिंग द टीवी. नेक्स्ट वन इज़, क्या अली टीवी देख रहा होगा. इसमें हम क्या के लिए क्या यूज़ करते हैं, विल अली विल अली बी वॉचिंग टीवी.
इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये हमारे तीनों सेंटेंसेस हो गए हैं, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको। और अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस से आगे फ्यूचर परफेक्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं जाती हूँ फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसमें हम कहते हैं चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ओके। इस तरह सेंटेंस के आखिर में ये होगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो विल, हैव एंड शैल हैव। विल हैव एंड शैल हैव यूज़ होते हैं। इसमें आगे फर्दर जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसकी अरेंजमेंट क्या होती है वो हम कर रहे हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म। इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, याद रखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर दिस नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म and object. This is, and the last is interrogative. इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल लाइक अदर्स, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अरेंजमेंट हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद इसको बनाने का तरीका हम करते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं। हानिया शवारमा खा चुकी होगी से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ओके। और इसी तरह हानिया शवारमा नहीं खा चुकी होगी, ये नेगेटिव है। एंड क्या हानिया शवारमा खा चुकी होगी, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इसको हम बनाते हैं। अब सबसे पहले हानिया सब्जेक्ट है, शवारमा ऑब्जेक्ट, एंड खाना जो है वो हमारा वर्ब है। तो हानिया से स्टार्ट लेती हूँ मैं। हानिया विल हैव eaten meal, ओके। हानिया विल हैव eaten meal। नाउ हानिया शवारमा नहीं खा चुकी होगी, तो इसको हम किस तरह करेंगे? हानिया विल नॉट हैव eaten शवारमा। या पीछे मैंने मील लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ पे शवारमा है, यहाँ पर भी शवारमा है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्या हानिया शवारमा खा चुकी होगी। तो इसके स्टार्टिंग में हम इसको ले आएंगे विल हानिया हैव, विल हानिया हैव eaten शवारमा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये हमारी जो इसके अरेंजमेंट और इसके बनाने का तरीका इस टेंस का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लास्ट टेंस पर आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। अब हम आ जाते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। इसमें सेम टू सेम कॉन्टिन्यूअस वाला हिसाब है जो हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उस वाला, लेकिन थोड़ा सा वही सिंस और फॉर का प्रॉब्लम होता है और कुछ भी नहीं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ओके। ये सेम टू सेम वही आता है। और इसमें जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो कौन से होंगे? विल हैव
बीन, इसके साथ बीन लग जाएगा, सेम टू सेम फ्यूचर वाले, परफेक्ट वाले। ओके, शैल हैव बीन। ओके, यही और सेम टू सेम उनके साथ ही यूज़ होने जैसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं। अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म, नो, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म with ing plus object. This is the method. Interrogative, इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ing, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ये अरेंजमेंट हो गई इसकी तक कंप्लीट। अब हमें इसको बनाने का तरीका, ये लिख लिया है मैंने। बच्चे सुबह से शोर मचा रहे होंगे। अब इसमें देखिए टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें सुबह सुबह आ रही है और सिंसर फॉर का यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर ये ऐसे, बच्चे सुबह से शोर मचा रहे होंगे, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। क्या बच्चे सुबह से शोर मचा रहे होंगे? तो इसको हम बनाएंगे कैसे, बच्चे सब्जेक्ट है, ओके, और शोर जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, और मचाना जो है हमारा वर्ब है। इसमें जो सुबह है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, जिसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, जो दूसरे टेंस से इसको अलग करेगा। बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइस। मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस होता है शोर मचाना। मेकिंग अ नॉइस, ओके। एंड बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस। एंड द थर्ड वन पे, क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे, तो इसके लिए हम स्टार्टिंग पर ले आएंगे उसे, विल चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। ये हमारा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर हमारे चारों टेंसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और अब तक सारी वीडियोस के थ्रू मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस ख़त्म कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह आगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे। और किसी को इसके अलावा कुछ समझना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आगे अपनी वीडियोस को और अपने चैनल को लेके चल सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।